सर्दियां जब आती हैं ना तो डेंगी केसेस में कमी मामूल की बात है कि जी आप इंतज़ार ही कर रहे होते हैं जी डेंगी किस तरह ख़त्म होगा, ज़रा ठंड पड़ेगी तो वो मच्छर जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और अब वबा भी तकरीबन थम जाने का इंतज़ार हम कर रहे थे, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वाज़े सर्दी के बावजूद डेंगी वायरस जान छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मतलब वहाँ केसेस हो गया है, वो लग रहे हैं ना केसेस पे केसेस आते चले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कोई ऑलमोस्ट 80 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, 79 रिपोर्ट हुए हैं, 80 ऑलमोस्ट रिपोर्ट हो गए हैं। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि 20,000 के करीब अमले ने डेंगी के फैलाव पर पूरी तरह नज़र रखी हुई है। और अब पता नहीं कि ये कैसी नजर है कि इसके बावजूद डेंगी जो है वो काबू में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि इसलिए भी इनकी नजर से छुप के चल रहा है वो अब्दुल्ला, बिकॉज एक आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना ओवर द इयर्स कि ठंड पड़ेगी तो ये मच्छर खत्म हो जाएगा। आपको पता है ये एक्सेप्ट कराची, बाकी मुल्क में तो सर्दी की एक ठीक ठाक लहर आई गई है। हम बता दें आपको पंजाब में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, वहाँ मुस्तकिल डेंगी के मरीज़ सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर क्या अपडेट है खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी से बता दें हमें ज्वाइन कौन कर रहा है जी। हाँ। खैबर पख्तूनख्वा में अपडेट हमें कर रहे हैं निश्तर अस्पताल के डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर आए डेंगी डॉक्टर काजी शहबाज साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आमतौर पर सर्दी पड़ते ही हमने देखा है कि डेंगी के केसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, इस मरतबा नहीं हो रहा है ऐसा। तो क्या स्टडी आपकी बता रही है कि मच्छर ने अपनी साख्त बदल ली है या सर्दी इतनी नहीं पड़ी है कि डेंगी अभी कम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप प्रोविंसेस में ये डेंगी केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी बेसिक वजह प्रॉपर निकासी आब का ना होना है। हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाले जो हैं उन पे ढकने नहीं हैं, सड़कें जो हैं वो कच्ची हैं, वहाँ पर जो है पॉट्स बन जाते हैं, पॉन्ड्स बन जाते हैं, पानी जो है स्टेगनेंट वाटर वहाँ पर खुला होता है, उसके कोई कवर का निज़ाम नहीं है। और दूसरा ये है कि लोगों में इतनी एजुकेशन और अवेयरनेस भी नहीं है। वो जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है या एक्सट्रीम स्टेज होता है फिर वो डेंगी के टेस्ट करवाने आते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट लेने आते हैं। तो मेन बुनियादी वजह ये दो हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अभी जो हमें इतलात है डेंगी मरीजों की जो तादाद रिपोर्ट हो रही है वो शोबा सेहत पर एक ऑब्वियसली दबाव तो आ ही सकता है। तो क्या इतने अस्पताल अमला वगैरह मौजूद है कि सब आसानी हैंडल हो जाए या कुछ इमरजेंसी इकदाम करना पड़ेंगे? देखिए, इसमें हेल्थ मिनिस्टर तैमूर झगड़ा साहब के बहुत अहसन इक़दाम हैं जो उन्होंने DHO ऑफिस में हमारे लिए डेंगी बचाओ मुहिम शुरू की हुई है, जिसमें तमाम गवर्नमेंट मशीनरी मोबलाइज हो चुकी है। टर्शरी केयर हॉस्पिटल में और रूरल हेल्थ केयर सेंटर में स्पेसिफिक, जिस तरह कोविड टाइम में इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया था, कोविड यूनिट्स बनाए थे, इसी तरह हमारे पास डेंगी यूनिट्स हैं जिसमें हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रही है और फ्री हमारे पास इलाज मुआवजा और टेस्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्पेसिफ़िक स्टाफ हमारे पास मुख्तस है उन स्पेसिफ़िक यूनिट्स के लिए, और दवाइयाँ भी मौजूद हैं और हमारे पास टेस्ट की सहूलियात भी मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि डेंगी अब एक पूरा साल का मसला ही रह गया है, मुस्तकिल मसला आप समझ लें इसको। पानी खड़ा ना होने देना, मच्छरों से बचाव रखना, सफाई वगैरह, ये एहतियाती तो लाजमी है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, मतलब किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, दे डोंट इवन नो कि वहाँ डेंगी क्या होता है क्या नहीं होता। कोई तजावीज़ हैं जो आप देना चाहेंगे? देखें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास डेंगू वैक्सीन अंडर ट्रायल है। जो ही डेंगू वैक्सीन हमारे पास आ जाती है, जैसे पोलियो वैक्सीन काफ़ी अभी हमारे पास आ गई है और पोलियो ख़त्म होने वाला है, इसी तरह अगर डेंगू वैक्सीन आती है तो ये केसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये तो लॉन्ग टर्म हो गया इसकी ट्रीटमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो है मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज हैं, अपने बाजू टांगे और ढाम के रखें बाहर जब आप जाएं, और मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पानी खड़ा ना हो, जहाँ पर भी पानी खड़ा हो वहाँ पर पानी उसको हटाएं और नालियों को ढांप के रखें, उस पर कवर लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा पंजाब की तरफ रुख करते हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ हैं। डॉक्टर इरशाद, पंजाब में भी डेंगी के केसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से सामने आ रहे हैं टिल डेट। तो कोई तशवीश है आपको या फिर आपको लगता है ये नॉर्मल है अभी तक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डेंगी केसेस हैं वो डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं।
लेकिन अगर हम देखें तो जो डेंगू के केसेस में डे बाय डे जो है उसमें कमी आ रही है। उसकी एक वजह जो है वो दर्जा हरारत में कमी है, और इसके साथ साथ जो हमने जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो सर्विलेंस एक्टिविटीज़ की हैं और डेंगू कंट्रोल करने के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उनका असर भी है। अगर हम 2021 का मौज़ना करते हैं 2022 के साथ, तो इस साल जो है जो डेंगू के केसेस हैं उनकी तादाद भी कम है, और जो डेंगू के केसेस की वजह से मौत हुई हैं उनकी शरह भी कम है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर सर्विलेंस एक्टिविटीज़ हैं, लार्वी साइडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। इसके साथ साथ जो इंडोर स्प्रेज़ हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, आउटडोर स्प्रेज़ के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, और फॉगिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी जारी हैं। और इसको मॉनिटर करने के लिए हर वीकली बेसिस के ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब भी और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी जो है मीटिंग जो है वो चेयर करते हैं। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी डेंगू के हवाले से मीटिंग चेयर की हैं। तो गवर्नमेंट बिल्कुल विजिलेंट है, और जो डेंगू कंट्रोल के हवाले से जो भी मैयर्स लेने चाहिए उनको बासन तरीके से लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इक़दामात उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट विजिलेंट है। 10-12 साल तो हो गए हैं डेंगू का मसला पंजाब को हर दफ़ा ही मुतासर करता है। अच्छा, लेकिन हमने यही डॉक्टर साहब देखा है कि नवंबर मिड के बाद या दिसंबर के करीब केसेस ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इस मरतबा ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह हम आपसे जानना चाहते हैं प्लीज़। अगर हम इस साल के ऊपर देखते हैं तो जो हमारे मेन बड़े शहर हैं जिसमें रावलपिंडी है, लाहौर है, गुजरांवाला है, इसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग सिटीज़ हैं जिस तरह कसूर है, शेखुपुरा है, यहाँ पे बारिशों की अगर हम रेशो देखते हैं तो पिछले सालों के मुताबिक आलमोस्ट मोर देन 100% से भी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उसकी वजह से मच्छर जो हैं उनकी अफजाइश भी ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम मुआवजा करते हैं डेंगू के केसेस का और डेंगू के हवाले से शरह मवाद का 2021 का और 22 का, तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो भी बहुत कम हैं। अगर हम जो हैं 2022 में देखते हैं तो 18,175 केसेस हैं। अगर हम जो है 2021 में देखते हैं तो इन्हीं केसेस की तादाद जो है वो 23,355 थी आज जो 21 नवंबर के हवाले से। इसी तरह 133 जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट हुई थी 2021 में। अभी तक जो हैं 41 या 41 डेथ जो रिपोर्ट हुई हैं 2022 में। तो इसका अगर मुआवजा किया जाए तो जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि जी जो हमने एफ़र्ट्स किए हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, महकमाना लेवल पे, वो बड़ी कामयाब साबित हुई हैं, और हमने कोशिश की है कि ये चीज़ें जो अंडर कंट्रोल रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हुकूमत मुतमईन हो भी तो शहरी तो ऑब्वियसली परेशान ही होंगे। कौन चाहता है कि इस चीज़ में आप एकदम से आपको हो जाए डेंगू? तो क्या सूबे में अस्पताल, तिब्बी अमला, ये जो सारी दवाएं वगैरह इस तादाद में दस्तयाब हैं कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल ना पैदा हो और सब इंतज़ाम जो है वो प्रॉपर हुआ हो? जो गोली पैरासिटामोल जो आम गोली है वो बड़ी जा रही हैं, उसकी शॉर्टेज की काफ़ी इत्तलात थी डॉक्टर साहब। जी, अगर हम अद्वियात की सप्लाई के हवाले से देखते हैं तो हमारे पास जो है मेडिसिन जो है अवेलेबल हैं। जो डेस्ट्रॉन इन्फ्यूजन होता है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है। इसके साथ साथ जो है इंसेक्टिसाइड जो मच्छर मारने वाली अद्वियात हैं वो भी वाफर मिकदार में अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल भी जारी है। अगर हम जो बेड्स हैं एलोकेट किए गए हैं डेंगू पेशेंट्स के हवाले से, तो हमारे पास तकरीबन 3,500 के करीब बेड्स एलोकेट किए गए हैं और बेड ऑक्यूपेंसी तकरीबन अब लेस दैन 20% है। और हमने एक प्लान भी तैयार किया हुआ है, रैंप अप प्लान भी तैयार है। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बेड की ज़रूरत होगी तो इनको तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो है जितने भी पब्लिक हेल्थ या गवर्नमेंट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट जो है डेंगू के टेस्ट अवेलेबल हैं और डेंगू वार्ड जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। वो मैंने खुद भी विज़िट किए हैं, हमारी बाकी टीमें भी विज़िट कर रही हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब भी उनको विज़िट कर रहे हैं। तो हम इनको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। चलें जी, आप तो मुतमईन है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इरशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।